मैं हूं डॉक्टर हसन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। जमात इस्लामी की अपील पर हड़ताल और एहतजाज के मनाजिर पूरे मुल्क में नजर आए। कराची और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के कई शहरों में मार्केटें बंद रहीं। शहरों के मुख्तलिफ सड़कों पर मुजाहिरीन ने टायर जलाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। वकला ने भी कई जगह अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट किया। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हटाकर पीडीएम इक्तदार में आई और अपने दौर इक्तदार में के जाने के बाद जितनी महंगाई और गैर यकीनी की सूरत हाल छोड़कर गई है, इसके बाद मुल्क में एक बहुत बड़ा सियासी खला पैदा हो चुका है। क्योंकि पीटीआई को सख्त क्रैकडाउन का सामना है, क़यादत जेलों में है, वर्कर्स में से कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं। पीडीएम जमाते बशमूल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस काबिल ही नहीं कि वो अवाम में निकल कर जा सके, क्योंकि लोग तो मारने को दौड़ेंगे इनको, क्योंकि अवाम इनको महंगाई, महंगी बिजली, भारी बिलों और महंगे पेट्रोल का जिम्मेदार समझती है और ये हैं। ऐसे में जमात इस्लामी ने इस खला को पुर करने के लिए हड़ताल और एहतजाज का ऐलान तो कर दिया, लेकिन साथ ही यह सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या वाकई जमात इस्लामी के पास इतनी सकत है कि वो इतने बड़े सियासी खला को पुर करते हुए अवाम की आवाज बनकर सामने आ सके। जमात इस्लामी जलसों, एहतजाजों और धरनों की सियासत के लिए मशहूर है, बल्कि मुल्क में धरने की सियासत के मौजूद ही काजी हुसैन अहमद थे और इनका नारा जालिमो काजी आ रहा है बहुत मशहूर था। आज एक मर्तबा फिर सिराजुल हक की क़यादत में जमात इस्लामी सड़कों पर है। हड़ताल की कॉलों पर ताजर और अवाम भी साथ खड़े नजर आए हैं। ये साथ ये भी बताता चलूं कि ताजर कम्युनिटी भी मुसलसल तौर के ऊपर एक बहुत बड़े एहतजाज की तैयारी कर रही थी। अवाम खुद से निकल रही है और साथ में जो है वो जमात इस्लामी की कॉल भी है। लाहौर में मॉल रोड पर एहतजाजी मुजाहिरीन से खिताब में सिराजुल हक ने कहा कि हुकूमत आज रात 12 बजे तक बिजली के बिलों पर रिलीफ दे। अगर रिलीफ ना दिया तो कल मंसूरा में 12 बजे अवाम को अगला लाए अमल दूंगा। सिराजुल हक ने निगरान वजीर आजम को मुखातिब करते हुए सवाल उठाया कि आप पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम हैं या IMF के। सवाल तो बड़ा लॉजिकल था। भाई IMF ही हुकूमत करती है, हुकूमत करनी ही IMF ने। निगरान वजीर आजम तो ऐसे बिलावजह फूटे मार रहे हैं, बहरहाल सियासत के लिए अच्छा है। और कहा आप कहते हैं कि बिजली के बिलों में इतना इजाफा नहीं हुआ कि हड़ताल की जाए। ये बस अपने जुमलों के नीचे आ जाएंगे। वो कहते हैं कि लफ्जों के दांत नहीं होते, लेकिन इनकी काट बड़ी सख्त होती है। हम नहीं मानते इन हुक्मरानों को, बिजली की कीमतों में इजाफों को वापस लेना पड़ेगा। और शहबाज शरीफ को भी रगड़ा लगाते हुए कहा कि साबिक वजीर आजम खुद लंदन भाग गए और महंगाई का इल्जाम निगरान पर लगा गए। तो सिराजुल हक साहब आपको बयानिया तो अच्छा मिल गया। वो भी इमरान खान की तरह कहते नजर आए हैं कि हम ना अमेरिका के गुलाम हैं ना IMF के गुलाम हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अवाम महंगाई में पिस कर रहेगी। और यह पहली दफा हो रहा है कि कोई सियासी पार्टी या कोई सियासी लीडर लोगों को सड़कों पर नहीं ला रहा, बल्कि बिजली और पेट्रोल की कीमतें, बेरोजगारी और महंगाई लोगों को सड़कों पर ला रही है। मामला सियासत से निकल चुका है। अब जिस तन लागे वो तन जाने वाली सूरत हाल पैदा हो चुकी है। यानी जिसको तकलीफ पहुंच रही है, जिसके बदन पर अजाब उतर रहा है, सिर्फ वो उस दर्द को जानता है और कोई नहीं जानता। और महंगाई के सताए आवाम सड़कों पर। मुल्क में ना तो माशी इस्तेहकाम है और ना ही सियासी। अदालतों के फैसले नहीं माने जा रहे। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब है, जबकि काकड़ साहब कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ही नहीं है। डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी के बाद पेट्रोल और डीजल की भी ट्रिपल सेंचुरी हो गई है। जब ओपन मार्केट में डॉलर 331 रुपए का होगा तो बिजली का बिल, खाने का तेल और गाड़ी, मोटरसाइकिल, पेट्रोल भी तो महंगा होगा। और ये सब IMF की शर्तें जो पूरी की जा रही हैं। जितनी रुपए की कदर गिरेगी इतनी महंगाई बढ़ेगी और आवाम गुर्बत की दलदल में धंसती चली जाएगी। निगरान हुकूमत के पास कोई हल मौजूद नहीं है, मसवाए इन शराइत पर अमल करने के जो इसहाक डार IMF के साथ कर गए। इस सूरत हाल को कोई भी सियासी जमात बड़े अच्छे तरीके से कैश कर सके, लेकिन सवाल फिर भी वही अपनी जगह मौजूद है कि क्या जमात इस्लामी और सिराजुल हक में इतनी ताकत है कि वो कौम की इस सूरत हाल में क़यादत कर सके। और क्या इसके पास कोई ऐसा तगड़ा मंशूर है कि आइंदा इंतखाबात में एक बड़ी कामयाबी ले सके और मुल्क की मईशत में कोई सिमत दे सके। इसमें कोई शक नहीं कि जमात इस्लामी जमहूरी एतबार से पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात है, क्योंकि सिर्फ जमात इस्लामी में शफाफ इंटर पार्टी इलेक्शन होते हैं, वरना ना तो पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI और ना ही किसी और तहरीक में जमहूरियत मौजूद है।
जमात इस्लामी इतनी मुनज़्ज़म जमात है कि कहीं भी इससे जलसा करवाओ वो करवा लेती है। फलाही कामों में भी जमात इस्लामी सबसे आगे, लेकिन जमात के अंदर जमहूरियत होने से, जलसे और धरने करवाने की सलाहियत रखने से जमात इस्लामी एक बड़ी सियासी जमात क्यों ना बन सकी, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसकी वजह यह है कि जमात इस्लामी के अंदर बतौर जमात बहुत मसाइल हैं। एक सियासी नर्सरी तो है लेकिन बड़ी सियासी जमात नहीं। जमात इस्लामी ने उम्मीदवार के लिए जो शख्सी और इखलाकी म्यार बनाया हुआ है, इस पर ये लोग पूरा नहीं उतरते। यहां से निकल कर लोग दीगर जमातों में कामयाब सियासतदान बने, लेकिन जमात इस्लामी में रहकर बड़े सियासतदान नहीं बन सके। जमात इस्लामी सिर्फ एक खास तबके की जमात बनकर रह गई है, लेकिन पूरे मुल्क की जमात या कौमी जमात नहीं बन सकी। नौजवान तबके से जमात इस्लामी जुड़ नहीं सकी। कराची में मेयर के इलेक्शन में इसे वोट जरूर मिले, लेकिन पूरे मुल्क में इलेक्शन लड़ना आसान नहीं। पाकिस्तान में बगैर पैसे के इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता। इलेक्शन पर करोड़ों रुपए लगते हैं, और करोड़ों रुपए लगेंगे तो अरबों कमाए जाएंगे, अरबों लगेंगे तो खरबों कमाए जाएंगे। इलेक्शन की कैंपेन से लेकर इलेक्शन लड़ने तक अरबों रुपए खर्च होते हैं। अब चूंकि आवाम पहले ही बिजली के बिलों की वजह से बाहर निकली हुई है, तो सिराजुल हक की हड़ताल कामयाब हो गई है, लेकिन इसे एक सियासी तहरीक में ढालना जमात इस्लामी के बस की बात नजर नहीं आती। अगर हो जाए तो एक मुआवजा ही होगा। अब आपके पास सिर्फ आ जाकर एक ही लीडर बचता है, वो है इमरान खान। इमरान खान वाहिद लीडर है जिसने ऐसी फजा बना दी है, लोग तमाम चीजों से निकलकर सिर्फ एक पार्टी को वोट देने के लिए तैयार है। वरना अगर दीगर जमातों को देख लें, अवामी नेशनल पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, कौमी वतन पार्टी, पख्तून कौमियत, नेशनल पार्टी, बलोच कौमियत और MQ महाजिर कौमियत की बुनियाद पर सियासत तो करती है। मजहबी जमातें बशमूल जमात इस्लामी और JUI और नई जमातें जो बनाई गई हैं, TLP वगैरह, सब मजहब या एक खास मजहबी नजरिए की सियासत करती है। और नून लीग और पीपल्स पार्टी का तो हाल ही नहीं है, इनका कोई नजरिया ही नहीं है और इनकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। इनकी जो टोटल नजरिया अब रह गया है, इनका नजरिया नहीं है, इनकी नजर है, वो है सिर्फ मुल्क की बची हुई दौलत पर। यानी मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, लेकिन 6,000 खरब का जो है वो कहां से तांबा किस जगह से कहां पे जो है वो स्मगल हो रहा है, मैं इसके बारे में नहीं बताना चाहता। तो इसमें कोई शक नहीं कि अगर आज भी कोई पॉपुलर लीडर है तो इमरान खान है। और चाहे दुनिया में कहीं जमहूरियत हो या डिक्टेटरशिप हो, यह बहुत खास नुक्ता है, चाहे दुनिया में कहीं भी जमहूरियत हो या डिक्टेटरशिप हो, जब तक अवाम इसके साथ खड़ी ना हो वो नहीं चल सकता, कभी नहीं चल सकता। अपने मुल्क को ही देख लें, अयूब खान, ज़ियाउल हक या फिर मुशर्रफ, अवाम की एक बड़ी तादाद और सियासी लोगों की इन्हें हमायत हासिल थी, तभी वो चल सके। मुल्क इस वक्त शदीद बहरान से गुजर रहा है। इस वक्त एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो न सिर्फ कौम को जोड़ सके बल्कि माशी भंवर से भी निकाल सके। माशी भंवर से निकालने पर मैं एक बात बताता चलूं कि IMF की एक जो रिप्रेजेंटेटिव थी, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि हमने आप बारहा पाकिस्तान को कहा कि इस भंवर से निकले और ये सारा बोझ अवाम को इस बोझ से निकालकर अशराफिया पे डाले, लेकिन पाकिस्तान को जितनी इंस्ट्रक्शन दी जा रही है वो अशराफिया को फायदा दे रही है और अवाम का जूस निकाल रही है। ये उनके रिमार्क्स हैं, यू कैन गो टू एनी सोशल मीडिया थिंग, उनका आपको इंटरव्यू आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप एक टेक्नोक्रेट से मुल्क को ठीक कराना चाहते हैं, इस टेक्नोक्रेटिक सेटअप के जो कि मैं बहुत हक में हूं, लेकिन इसके लिए भी अवाम की कबूलियत बहुत जरूरी है। अगर अवाम कबूल उसको नहीं करेगी तो वो टेक्नोक्रेटिक सेटअप भी नहीं चल सकता। जो मौजूदा निगरान सेटअप बना है, इसमें निगरान वजीर आजम काकड़ से लेकर नीचे तक कोई भी इस काबिल नहीं कि जो अवाम को काबिल कबूल हो, और ना ही इस टेक्नोक्रेटिक सेटअप में कोई काबिलियत मौजूद है मुल्क को माशी बहरान से निकालने की। काकड़ साहब को लगता है कि हुकूमत करना कोई हलवा है, बगैर इलेक्शन करवाए वक्त निकाल लेंगे, तो ये इतना आसान नहीं है। जिन माशी हालात में हम गुजर रहे हैं, इस सूरत हाल में तमाम मुख्तदर हल्कों को ये सोचना होगा कि कैसे सूरत हाल से निकला जाए। आपको देखना होगा न सिर्फ 25 करोड़ आवाम को संभालना है, बल्कि मुल्क को माशी बहरान से भी निकालना। तो सबको साथ बैठना होगा, माशी मसाइल से निकलने के लिए हल निकालना होगा। जब तक एक कोई माशी फ्रेमवर्क नहीं होगा और आवाम की हमायत उसे हासिल नहीं होगी और तगड़ी और अवामी हमायत याफ्ता माशी टीम नहीं होगी, बहरान से निकलना मुश्किल है। फिर चाहे आप जितनी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बना दें और ग्रीन इनिशिएटिव बना लें,
इससे आप तो वक्त तो गुजार सकते हैं, लेकिन मुल्क को बहरान से निकाल नहीं सकते। मैं हैरान हूं कि SIFC और ग्रीन इनिशिएटिव अगर इन काकड़ साहब से निकलवाना था और इनकी टीम से ये काम करवाने थे, तो खुदारा ये बड़ा ही गलत फैसला है। आप इससे सिर्फ वक्त गुजार रहे हैं, ये काम नहीं कर सकता। आप भले इनको ये 2 हफ्तों में इनकी फूक निकल गई है, 2 साल दें, भले 2000 साल दें, इनसे कुछ नहीं होने का, लेकिन मुल्क को बहरान से नहीं निकाला जा रहा। तो एक बार फिर सोच लीजिए कि हल क्या है। क्या हल फिर जमात इस्लामी है, टेक्नोक्रेटिक सेटअप है, या टेक्नोक्रेटिक हुकूमत, या फिर एक मकबूल सियासी लीडर और बेहतरीन मुआशी पॉलिसीज? फैसला आपने करना।